नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आपका ये दिन बहुत शुभ हो। आने वाला हर दिन आपका समृद्धि और सफलता से भरा रहे। आज मैं मित्रों वीडियो के माध्यम से अपने 20 साल के अनुभव को बताने जा रहा हूँ। ये अनुभव आधारित है मेरे दिए मार्गदर्शन के आधार पे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं, हज़ारों से ऊपर की संख्या में, जिन्होंने सरकारी नौकरी पाई। एक लंबा समय मैंने इस क्षेत्र में गुजारा है और मैंने पाया है कि जब शुरुआत हुई थी मेरे मार्गदर्शन देने की कि भाई कैसे कलेक्टर बने, कैसे एसपी बने, कैसे डिप्टी कलेक्टर बने, या रेलवे में जाएं, बैंक में जाएं, तो इन सारी सर्विसेज में जाने के लिए जो भी क्राइटेरिया होता है उसके बारे में लोगों को जानकारी देना, लोगों को पढ़ाना, लोगों को दिशा देना। तो उस दौर में मैंने ये पाया था कि इसके लिए ना केवल मेरा जुनून शामिल था, बल्कि जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट रहे हैं, उनका जुनून बहुत ज़रूरी रहा है। एक लंबे समय में मैंने ये देखा था, एक से एक स्टूडेंट को देखा, उनके जुनून को देखा, उनके समर्पण विश्वास को देखा कि किस तरह से उन्होंने मेहनत करी और सरकारी नौकरी को पाया है। तो इसका मैंने एक निचोड़ निकाला। तो मित्रों, अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। मैं सारे अनुभव आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे सरकारी नौकरी को आसानी से पाया जा सकता है, कैसे कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बना जा सकता है, कैसे रेलवे है, बैंक में जाया जा सकता है, डिफेंस में जाया जा सकता है। तो आज मित्रों मैं जो आपको अपना अनुभव बताऊंगा, जो मैं आपको सूत्र बताऊंगा कि कैसे आप क्या करें ऐसा कि सरकारी नौकरी आपकी लगे। देखिए, आपने देखा होगा कि कई बार हम किसी के घर जब जाते हैं, और बहुत सारे मामलों में ऐसा हुआ है, खुद का अनुभव भी आपका होगा कि जब आपके यहाँ भी लोग आते हैं तो आपसे पूछते हैं कि जब आप छोटे रहे होंगे तो पूछते हैं कि बेटा क्या बनोगे। तो आपने देखा होगा कि बच्चे अक्सर कर जब उनसे पूछो कि बेटा क्या बनोगे तो बच्चा बोलेगा मैं डॉक्टर बनूंगा। आपने देखा होगा अक्सर कर ऐसा होता है। अच्छा, आप 1 महीने बाद जाइए उनके यहाँ, अब बच्चे से पूछिए कि बेटा क्या बनोगे, तो वो बहुत लड़या के और बहुत मुस्कुरा के बोलेगा मैं तो पुलिस वाला बनूंगा। देखिए, 2 महीने हुए अभी। इस 2 महीने में उसका जो मन है कैसा बदल गया। अब ये मन कैसे बदला, हो सकता है कि माँ सोचती होगी कि भाई डॉक्टर बने, अब पिता सोचता है कि पुलिस वाला बने। तो आप ये देखिए कि बच्चे का मन कैसे बदल रहा है। अब आप 6 महीने बाद गए और बच्चे से पूछा कि बेटे तुम क्या बनना चाहते हो, तो हो सकता है वो ये बोले मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो आपके मन में भी आएगा कि अरे ये बच्चा जो है 1 महीने पहले जब गया था, 2 महीने पहले गया था, 3 महीने बाद गया हूँ, तो ये क्या अलग अलग बोल रहा है। तो होता ये है कि हम सारे लोग जब नौकरी पाना चाहते हैं, कोई व्यवसाय चुनना चाहते हैं, तो जो हमारे आसपास लोग हैं उनके आधार पर चुनते हैं। हमें तो पता ही नहीं कि हमारी क्या इच्छा है, हमसे कोई पूछता ही नहीं है कि भाई वास्तव में हम क्या चाहते हैं। तो हमें तो जिसने जो बता दिया, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कलेक्टर बनना है, तो हम उसी हिसाब से अपने आप को चुनाव कर लेते हैं, सोचते थे। और ये जो सोच है, ये जो भाव है, धीरे धीरे बदलता है। स्कूल जाते हैं तो कुछ और आता है, टीचर को देखते हैं कई बार पढ़ाते हुए अच्छा तो लगता मन में कि टीचर बन जाएं। फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कभी किसी कलेक्टर की गाड़ी देखी तो लगता कलेक्टर बन जाएं, कभी पुलिस वाले को देखा तो लगता है कि पुलिस में चले जाएं। तो होता ये है कि हमारा जो गोल होता है, हमारे जो फोकस होता है, हमें जो बनना होता है, तो वो खुद ही हम निश्चित नहीं हो पाते। तो इसमें ऐसा नहीं कि हमारी गलती होती है, क्योंकि इस समय के साथ साथ वातावरण में जो कुछ भी हम देखते हैं उसके आधार पर तय करते हैं। और फिर हमको जो बहुत सारे ऐसे एडवाइज़र मिल जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत एक ये है कि ऐसे आपको बहुत सारे विशेषज्ञ मिलेंगे जिनको कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, मतलब यूँ समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे ज्योतिषी मिलेंगे आपको कि जिनको अपने भाग्य का पता नहीं है, और वो आपका हाथ देख के आपका भाग्य बताते हैं। ठीक, ऐसे आपको मिलेंगे, ढेरों मिलेंगे, घर परिवार में मिलेंगे। जब कभी किसी से आप मिलोगे तो पूछेंगे बेटा क्या कर रहे हो, और आपने बोला कि भाई कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तैयारी कर रहे हो, अरे एक काम करो, एसएससी क्यों नहीं देते, ठीक है ना, बैंक क्यों नहीं देते। अब होता ये है कि उनको ये नहीं पता कि हमारी मेंटल लेवल, जो हमारी स्थिति वो कैसी है, हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, उनको नहीं पता है। वो क्या करते हैं कि बिना मांगे आपको एडवाइस देते हैं। तो देखिए, सरकारी नौकरी पाने के मार्ग में सबसे पहली रुकावट यहीं आ जाती है कि हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों से एडवाइस ले रहे हैं जिनको पता ही नहीं है, ऐसे लोग जो विशेषज्ञ नहीं हैं। तो यहाँ से शुरुआत ऐसी हो जाती है कि अब हमको गलत गलत सलाह मिलने लगती है। अब जब गलत सलाह मिलती है तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या करता है, बिखरने लगता है। मतलब कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा, और उसको ये तय ही नहीं कर पाता वो अपने आप को कि हमें एक्चुअली बनना क्या है। तो ये धीरे 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 करके स्थितियां बदलती चली जाती हैं, और आप ऐसे विशेषज्ञों से जो उनको खुद का पता नहीं है उनसे घिर जाते हैं। वो घर के लोग भी हो सकते हैं,
रिश्तेदार हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, पड़ोस के लोग हो सकते हैं, वो सारे लोग होते हैं जो आपको बिना वजह की सलाह देते हैं कि बेटा ये सरकारी नौकरी है, यहाँ पर आपको जाना चाहिए, है ना, नहीं नहीं ये छोड़ दीजिए, ऐसा करना चाहिए। जबकि ये कहा जाता है कि आपको वास्तव में जो विशेषज्ञ हैं, है ना, वो पता चलता है। ऐसा नहीं, आप जब ढूंढना शुरू करते हैं तो आपको एक से एक मार्गदर्शक मिल सकते हैं। तो उस दौर में जब मैंने इस क्षेत्र में इस फील्ड में काम किया और बहुत सारे लोगों को एक दिशा दी, तैयारी कराई, और धीरे धीरे करके मेरे पास से बहुत सारे स्टूडेंट सरकारी सेवाओं में जाते रहे, तो मुझे बड़ी खुशी होती रही। पर इसमें मैंने एक चीज़ पाई कि जितना मेरा जुनून था उससे कहीं अधिक जुनून उन लोगों का होता था जो लोग पढ़ने आते थे, जो लोग समझदारी दिखाते थे, जो विश्वास करते थे, समर्पण करते थे, और उनका एक लक्ष्य होता था, एक गोल होता था कि हमको यहाँ पर जाना है। तो ये गोल, ये लक्ष्य जब तक हम नहीं बनाते हैं, जब तक इसमें प्योरिटी नहीं आती, शुद्धता नहीं आती, समर्पण नहीं आता है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कई लोग पूछते हैं कि भाई ये प्योरिटी, ये शुद्धता, ये समर्पण कैसे पता चलता है? तो आपके 24 घंटे का जो व्यवहार है उससे पता चलता है। ऐसा नहीं है कि सुबह आप सोच रहे हैं कि मेरे को डिप्टी कलेक्टर बनना है, डीएसपी बनना, मैंने तो ठान लिया है, बिल्कुल बनूंगा ही बनूंगा, और दिन होते होते, शाम होते होते कोई ऐसा एडवाइज़र आपको मिल गया कि बोले अरे यार वो एक बिज़नेस है जिसमें 10 लाख लगाओ तो 1 करोड़ आता है। अब आपका मन डावाडोल हो रहा है। अब आप ये सोच रहे हैं कि हाँ ये सही बात है यार, ये तो बिज़नेस बहुत अच्छा है, हम क्यों ना इसको अप्लाई करें। या किसी कंपनी का बता दी कि भाई इस कंपनी में जॉब करोगे तो आपको हर महीने 1 लाख रुपए मिलेगा, तो हमारा मन वहाँ डोलने लगा। तो अब ऐसा डोला हुआ मन, जिसमें आप पहले सुबह सोच रहे थे कि डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, शाम होते होते आप बिज़नेस पे आ गए, तो आप बताइए कि कैसे आपको सफलता मिलेगी सरकारी नौकरी में। तो दूसरी चीज़ ये समझ में आई कि आपको दूसरे लोगों की एडवाइस के आधार पे काम नहीं करना है। पहले तो ये करना है कि आप ये तय कर लें कि आपको क्या बनना है, उस पर एनालिसिस करें, उसको सोचें, उसको समझें, जानें, फिर उस भाव से उस तरफ चलें। हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं प्रणब मुखर्जी, जब उनसे एक बार पूछा था किसी ने कि आप राष्ट्रपति जब बने हैं तो क्या कभी कोई इच्छा रही आपने, या आपने चाहा था? तो उन्होंने एक कहा था, एक सेंटेंस कहा था कि जब भी मैं राष्ट्रपति भवन जाया करता था, वहाँ जब वो बग्घी देखता था घोड़ों की, और जब राष्ट्रपति का वैभव देखता था, तो मेरे मन में हमेशा आता था कि अरे क्या मैं यहाँ नहीं हो सकता क्या, या मैं इस बग्घी पे बैठ नहीं सकता क्या मैं राष्ट्रपति बन नहीं सकता क्या? तो ये जो उनकी सोच थी, पता नहीं किसी अवचेतन मन के बहुत गहरे स्तर पे चली गई होगी, या हो सकता है पहले से लेके आए होंगे वो इच्छा, कभी कोई बचपन का रूप होगा, कभी कोई मिडिल एज का रूप होगा, उनके मन में भाव रहा होगा। हम जब बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की, तो मिसाइल मैन बनने से पहले उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया, पढ़ाई को लेके किया, और एक बार तो ऐसा हुआ कि जब वो सक्सेस नहीं हो पाए तो उनको लगा कि व्यर्थ है जीवन। तब उनको किसी गुरुजी ने बताया था कि नहीं नहीं, जीवन ऐसा नहीं है, आप इस क्षेत्र में काम करें जो आपके मन में है, जो आप चाहते हैं, और देखिए आप कैसे जीवन बदल सकते हैं। और हुआ ये मित्रों कि आज हम देखते हैं कि वो जिस ऊंचाई पर पहुँचे, और होते होते उनके मन में जो भी भाव रहा होगा उस ऊंचाई तक, उस उपलब्धि तक पहुँचने का, उन्होंने उसको पाया। तो मैं अपने उस अनुभव को बता रहा हूँ कि मेरे पास एक से एक स्टूडेंट आते रहे हैं, पढ़ने वाले भी होते थे, नहीं पढ़ने वाले होते थे, पर मैं उनका जुनून देखता था। मैंने एक स्टूडेंट का ऐसा देखा था कि उससे अपने नाम नहीं लिखते बनता था। यानी सोचिए, बड़ी बात है कि 12th कर चुका है और नाम लिखने में भी दिक्कत जा रही। नाम लिखता था तो बड़ी सावधानी से ऐसा करके लिखता था, परंतु जब वो पढ़ने आया और जब वो लगातार 6 महीने, 8 महीने, 1 साल लगा रहा, भले ही दिक्कत होती थी लिखने में, कुछ में, बस करता था। उसका ये कहना था कि जैसे भी मेरे को नौकरी पाना है, क्योंकि घर के लोग चाहते हैं कि मैं कोई काम धंधा करूं, मगर मैं नौकरी चाहता हूं। और देखते ही देखते मित्रों ऐसा हुआ, उसकी लगन, उसका समर्पण, उसका भाव, उसका जुनून उसको रेलवे की नौकरी दिला चुका था। तो जब वो नौकरी पाया तो उसके घर के लोग, उसके मित्र लोग, वो भी बड़े विस्मय में आ गए कि अरे ये कैसे संभव, इसकी नौकरी कैसे लग सकती है, इसको तो कुछ भी बनता नहीं है। पर मित्रों उसमें एक जुनून था, एक लगन थी, एक समर्पण था, और उस लगन और समर्पण में ही उसने वो पाया है। तो सरकारी नौकरी पाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? ज़रूरी यह है कि हमारा वो जुनून कितना है, वो समर्पण कितना है। वो वैसा नहीं कि आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, नहीं नहीं नहीं, आप ये देखिए कि कितना है, और फिर उसके लिए आप कितना प्रयास करते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग के पास जुनून नहीं होता तो वो नौकरी नहीं पाते, वो भी पाते, पर कहीं कोई जुनून उनने पैदा किया होता है पिछले समय में, किसी समय में, जो भी कह लें आप इसको। तो उस जुनून को, उस समर्पण को जब व्यक्ति करता है और देखता है कि भाई इस तरह से हम अपने जॉब को पा सकते हैं, तो निश्चित तौर से वो जॉब को पाता है। तो हमने ये देखा इतने सालों के अनुभव में कि सरकारी नौकरी पाना कठिन नहीं है। मैं आपको साफ बात बता दूं, दिक्कत ये होती है कि नौकरी से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको पर्याप्त है कि नहीं है। दूसरा,
तैयारी आपकी कितने स्तर की है, आप किस ढंग से तैयारी कर रहे हैं, क्या सिर्फ पढ़ते चले जा रहे हैं, कहीं कोई मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको दिक्कत जाएगी। मतलब हमारी तैयारी सिर्फ तैयारी भर ना हो, एक एनालिसिस हो, एक मूल्यांकन हो, एक समर्पण के साथ हो, लोगों की एडवाइस लें, गाइडेंस लें, और फिर आप देखें कि कैसे आप नौकरी नहीं पाते हैं। तीसरा ये होता है, मैंने देखा कि व्यक्ति नौकरी पाने के लिए गोल तो सेट करता है, पर यदि कहीं उससे कुछ बेहतर उसको चांस मिल रहा हो किसी क्षेत्र में, तो मन वहाँ डावाडोल कर लेता है। अब दिक्कत ये है कि आपको कहीं कोई और चांस ऐसा मिल रहा है जहाँ आप सोचते हैं कि हम चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा, तो पता चला ये जो आप गोल सेट किए थे इस पर आपका ध्यान तो भटक गया, वहाँ भी आप पहुँच नहीं पाए। तो हुआ ये कि दोनों तरफ से गए आप, ना यहाँ ना वहाँ, ना माया मिली ना राम मिले। तो मित्रों, ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप कोई गोल सेट करते हैं तो उस पर कायम रहें। जैसे बीज लगाते हैं ना, तो खाद पानी देना है, धूप लगा देनी है, मतलब ये ज़रूरी है, ये सब होना चाहिए, तब तो वो पेड़ बन पाएगा। पर हम लोग क्या करते हैं, खाद तो दिया, पानी नहीं दिया, ठीक, देखभाल नहीं करी, है ना, या फिर इतने उतावले हैं कि रोज़ बीज को उखाड़ के देखते हैं। तो ऐसे में कहीं वो बीज पौधा बनेगा क्या, आप बताइए? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो मित्रों, जब मैंने ये इस क्षेत्र में काम किया और बहुत सारे लोगों के अनुभव को आज मैं जो शेयर कर रहा हूँ, तो मैंने एक से एक स्टूडेंट के अनुभव भी देखे कि जिन्होंने कम समय में भी बहुत सफलता पाई है। बस एक कारण था कि इस जुनून था, एक ऐसी उसमें भावना थी, एक ऐसी मतलब लगन थी कि नहीं, मुझे पाना है, मतलब पाना है। हम ये कहते हैं कि हो सकता कुछ लोग इस लगन के बावजूद भी सफल ना हो पाए हों, कोई दिक्कत नहीं, पर वो कहीं किसी और क्षेत्र में सफल हुए हैं ज़रूर। ये तय था कि उनका जुनून, उनका लक्ष्य, उनका फोकस उनको कहीं ना कहीं ले गया है। तो मित्रों, सरकारी नौकरी पाने के लिए सिर्फ पढ़ाई अकेले ज़रूरी नहीं होती है। हमें ये ज़रूरी है कि हम उस लगन से, उस जुनून से, उस समर्पण से काम करें और इस भाव से काम करें कि ये चीज़ हमको मिलेगी और ये चीज़ फिर मिलती है। नहीं तो मैंने लोगों को पल प्रतिपल अपने विचारों को बदलते देखा है। आज कुछ सोचते हैं, कल कुछ सोचते हैं, परसों कुछ सोचते हैं, 4 महीने बाद कुछ और सोचने लगते हैं। तो आप बताइए मित्रों, कभी ऐसा होगा क्या कि आज आपने जो टारगेट बनाया है कल इसको बदल दें? नहीं हो पाएगा। हमारे देश में ऐसे कई आईएएस अफसर हुए हैं, ऐसे कई डिप्टी कलेक्टर, ऐसे कई एसपी हुए हैं, ऐसे कई नायब तहसीलदार हुए हैं स्टूडेंट, जो मतलब मैं देखता हूँ कि मतलब उस जुनून के साथ चले बढ़े। बस ये था उनको, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो ये जो भावना थी, ये भावना ने उनको उस पद तक पहुँचाया। तो आप बेवजह के जो एडवाइज़र होते हैं उनसे बचना है आपको, ठीक। दूसरा है कि एक पर्याप्त मटेरियल आपके पास हो, किताबें हों जिससे आप पढ़ाई करते हो। सबसे मेन होता है प्रैक्टिस करना। यदि आप प्रैक्टिस बहुत कर रहे हो, टेस्ट पेपर से संबंधित हो, है ना, कोई नॉलेज ऐसा मिल रहा है, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यदि आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो निश्चित तौर से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि मैंने इतने साल के अनुभव में ये पाया, जो लोग भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया करते थे, लगातार टेस्ट पेपर हल करते थे, तो उनको कहीं ना कहीं सफलता मिली है। तो मित्रों, आज ये जो मैंने आपको ज्ञान दिया है, ये जो आपको अनुभव बताया है, इस अनुभव पर आप अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो भी, क्योंकि इस कमेंट से क्या होता है कि मुझे और वीडियो बनाने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। दूसरा ये होता है कि और लोगों को भी सहायता मिलती है। तो ऐसा कमेंट जो आपको लगता है कि आपके अनुभव से किसी को सफलता मिल सकती है सरकारी नौकरी पाने में, तो ज़रूर दें और इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।